नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। रिटायरमेंट के आखिरी दिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत 4 जजों ने एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। इसके अल्पसंख्यक दर्जे की 3 जजों की एक बेंच बनाई जाएगी। नई बेंच फैसले लेगी कि एएमयू की अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं। 7 जजों की बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा का फैसला एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के पक्ष में रहा है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा इससे असहमत नजर आए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के 5वें दिन आज फिर सदन में हंगामा हुआ। गुरुवार की तरह आज एक बार फिर आर्टिकल 370 के मुद्दे पर ही टकराव देखने को मिला। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मार्शल को बुलाना पड़ा। ये मार्शल विधायक खुर्शीद शेख को खींचकर बाहर ले गए। इसके अलावा स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हंगामा करने वाले अन्य विधायकों को भी सदन से निकालकर बाहर ले गए। टेस्ला के सीईओ और अरबपति इलॉन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भविष्य के बारे में एक अप्रत्याशित भविष्यवाणी की है। इलॉन मस्क ने कहा, गुरुवार को जस्टिन ट्रूडो अगले चुनाव में कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद खो देंगे। उन्होंने कहा कि आगामी कनाडाई संघीय चुनाव में उनका पतन होगा। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सिंघम अगेन में बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने विलेन का किरदार निभाया। मूवी में एक्टर के अभिनय को काफी पसंद किया गया और उनके किरदार की तारीफ भी हुई। अब द लेडी किलर में काम कर चुके एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल अभिनेता ने एक इंटरव्यू में मेंटल हेल्थ को लेकर बात की है और साथ ही ये भी बताया कि वो हाशिमोटो नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिला की सुरक्षा को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं के सामने आने के बाद सार्वजनिक जगहों और पब्लिक डीलिंग को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आयोग पुरुष टेलर द्वारा महिलाओं के कपड़ों की माप लेने को रोकने के लिए विचार कर रहा है। पैनल की ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि कोई भी पुरुष दर्जी महिलाओं का माप नहीं ले सकता। आयोग का कहना है कि कपड़ों का माप देते समय भी कई बार छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं। सोने चांदी के दाम में उम्मीद के मुताबिक लगातार इजाफा हो रहा है। आज यानी 8 नवंबर को भी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत महंगी हो गई है। देश में आज 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 7,756 रुपये है, जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 71,097 रुपये है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड के दाम 0.92% बढ़े हैं, जबकि पिछले 10 दिनों में इसके दाम में 1.68% इजाफा हुआ है। वहीं चांदी आज 92,050 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से ट्रेंड कर रही है। हिंदू धर्म में आस्था का महापर्व छठ का विशेष महत्व है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व 5 नवंबर को आरंभ हुआ था, जो 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त हो जाता है। छठ महापर्व को सबसे कठोर व्रतों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। पहला दिन नहाय खाए के साथ आरंभ होता है, उसके बाद खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन सूर्योदय में सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। खरना में खीर का विशेष प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है, जो चौथे दिन उषा अर्घ देने के साथ समाप्त होता है। सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती पवित्र जल के अंदर यानी किसी नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ देते हैं। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।